क्या आप जानते हैं कि पहले इंसान की मौत कैसे हुई? यह सिर्फ एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जिसने पूरी मानव जाति का भविष्य बदल दिया। एक दिव्य बाग, एक निषेध फल और एक ऐसा शाप जो अनंत काल तक चला। यह कहानी सिर्फ आदम और हव्वा की नहीं, बल्कि पूरे इंसानियत के अस्तित्व की है। कैसे एक गलती ने उन्हें अमरता से नश्वरता की ओर धकेल दिया, क्यों उन्हें स्वर्ग से निकालकर इस कठोर धरती पर भेजा गया और अंततः उनकी मृत्यु कैसे हुई। इस ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानी को जानने के लिए पूरा देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि इंसान के जन्म और अंत की असली दास्तान है। आदम और हव्वा की कहानी दुनिया की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी कहानियों में से एक है। यह न केवल धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, बल्कि कई सभ्यताओं में विभिन्न रूपों में प्रचलित रही है। उनकी मृत्यु की कहानी भी उतनी ही मार्मिक और रहस्यमयी है जितनी उनकी सृष्टि की कथा। यह कहानी 3 भागों में विभाजित होगी और पहले भाग में हम उनकी उत्पत्ति, स्वर्ग के जीवन और निषेधित वृक्ष के साथ उनके संबंध को विस्तार से समझेंगे। अध्याय 1, सृष्टि की कथा। किसी समय जब इस दुनिया की शुरुआत भी नहीं हुई थी, केवल अंधकार और शून्यता थी, उस समय एक ईश्वरीय शक्ति ने इस संसार की रचना की। इस शक्ति को विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी ईश्वर ने पहले मनुष्य की रचना की, जिसे हम आदम के नाम से जानते हैं। ईश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसमें अपनी दिव्य आत्मा का अंश फूंक दिया, जिससे उसे जीवन मिला। आदम न केवल एक साधारण प्राणी था, बल्कि वह ज्ञान, चेतना और आध्यात्मिकता से संपन्न था। उसे सभी जीवों पर शासन करने का अधिकार दिया गया। लेकिन आदम अकेला था। उसकी आत्मा के लिए एक संगिनी की आवश्यकता थी। इसलिए ईश्वर ने आदम की एक पसली से एक और प्राणी की रचना की, हव्वा। वह आदम के समान ही सुंदर, बुद्धिमान और दिव्य गुणों से भरपूर थी। दोनों को एक स्वर्गिक उद्यान में रखा गया, जिसे एडन का बाग कहा जाता है। अध्याय 2, स्वर्गिक जीवन और निषेध का वृक्ष। एडन का बाग अनगिनत सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। वहां हर प्रकार के फल, फूल और मीठे झरने थे। आदम और हव्वा वहां पूर्ण स्वतंत्रता के साथ रहते थे। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन इस सुखमय जीवन के बीच एक नियम था। बाग के केंद्र में एक विशेष वृक्ष था, जिसे अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष कहा जाता था। ईश्वर ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि वे इस वृक्ष के फल को कभी न खाएं। ईश्वर ने कहा, तुम इस बाग के हर वृक्ष का फल खा सकते हो, लेकिन इस एक वृक्ष का फल नहीं। यदि तुमने इसे खा लिया तो तुम अवश्य मर जाओगे। आदम और हव्वा ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और वे सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अध्याय 3, शैतान का आगमन। स्वर्ग के इस शांत वातावरण में एक छिपा हुआ खतरा था। एक ऐसा प्राणी जो आदम और हव्वा के पतन का कारण बनने वाला था। यह प्राणी कोई और नहीं, बल्कि शैतान था। शैतान पहले एक देवदूत था, लेकिन उसने ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाने का दुस्साहस किया। अपने अभिमान और घमंड के कारण वह स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया। वह अब मनुष्यों का शत्रु बन चुका था और उनका पतन देखने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। शैतान ने एक चाल चली। वह एक सर्प के रूप में आया और हव्वा को फुसलाने लगा। उसने कहा, क्या सच में ईश्वर ने कहा है कि तुम इस वृक्ष का फल नहीं खा सकते? हव्वा ने उत्तर दिया, हमें इस वृक्ष के फल को छूने तक की अनुमति नहीं है। यदि हमने इसे खाया तो हम मर जाएंगे। शैतान हंसा और बोला, तुम मरोगे नहीं, बल्कि यदि तुम इस फल को खा लोगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भी ईश्वर के समान हो जाओगी, अच्छा और बुरा सब कुछ जानने वाली। हव्वा इस बात से प्रभावित हो गई। उसने वृक्ष की ओर देखा। फल बेहद सुंदर और लालसा उत्पन्न करने वाला था। वह उसे तोड़ने से खुद को रोक न सकी। उसने एक फल तोड़ा और खा लिया। इसके बाद उसने आदम को भी वह फल खाने के लिए दिया। आदम पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर हव्वा के आग्रह पर उसने भी फल खा लिया। अध्याय 4, पहला अपराध और ईश्वर का क्रोध। जैसे ही उन्होंने फल खाया, एक अजीब घटना घटी। उनकी आंखें खुल गईं
और वे महसूस करने लगे कि वे नग्न हैं। उन्हें पहली बार शर्म और भय का अनुभव हुआ। वे बाग के झाड़ियों में जाकर छिप गए और पत्तों से अपने शरीर को ढकने लगे। फिर उन्होंने ईश्वर की आवाज सुनी, आदम, तुम कहां हो? आदम भयभीत हो गया और कांपते हुए बोला, हे प्रभु, मैं नग्न हूं, इसलिए मैं छिप गया हूं। ईश्वर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम नग्न हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खा लिया जिससे मैंने मना किया था? आदम ने उत्तर दिया, हव्वा ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। ईश्वर ने हव्वा से पूछा, तुमने यह क्या किया? हव्वा ने कहा, सर्प ने मुझे धोखा दिया और मैंने खा लिया। ईश्वर का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने शैतान सर्प को शाप दिया कि वह सदा के लिए मनुष्य का शत्रु रहेगा। हव्वा को श्राप मिला कि वह प्रसव पीड़ा में संतान को जन्म देगी और आदम को श्राप मिला कि उसे आजीवन कठिन परिश्रम करके अपनी आजीविका कमानी होगी। सबसे बड़ा दंड यह था कि आदम और हव्वा को अदन के बाग से निकाल दिया गया। अब वे नश्वर हो चुके थे और उन्हें मृत्यु का सामना करना ही था। पहले भाग में हमने देखा कि कैसे आदम और हव्वा ने ईश्वर के आदेश का उल्लंघन किया, जिससे उन्हें स्वर्ग के दिव्य बाग अदन से निष्कासित कर दिया गया। अब वे एक नई दुनिया में थे, धरती पर, जहां उन्हें कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना था। इस भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि उनका जीवन धरती पर कैसा था, वे किस प्रकार जीवित रहे, उनकी संतानों का जन्म कैसे हुआ और अंततः उनके जीवन का अंत किस प्रकार हुआ। अध्याय 1, धरती पर पहला दिन। जब आदम और हव्वा को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया तो वे सीधे धरती पर आ गिरे। यह जगह स्वर्ग जैसी नहीं थी। वहां कोई सुनहरी रोशनी नहीं थी, कोई मधुर संगीत नहीं था और सबसे बढ़कर वहां ईश्वर का प्रत्यक्ष सान्निध्य नहीं था। आदम ने चारों ओर देखा। उनके आसपास घने जंगल थे और दूर दूर तक फैली भूमि थी। हव्वा भयभीत थी। उन्होंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। भूख, प्यास, ठंड, गर्मी और अकेलापन। पहला दिन उनके लिए सबसे कठिन था। वे भूखे थे, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। स्वर्ग में तो फल अपने आप मिल जाते थे, लेकिन यहाँ उन्हें भोजन के लिए मेहनत करनी थी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। रात होते ही ठंड बढ़ने लगी। हव्वा कांपने लगी और आदम ने उसे अपनी बाहों में लिया। उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें अपने अस्तित्व के लिए स्वयं ही संघर्ष करना होगा। अध्याय 2, जीविका और संघर्ष। अब आदम और हव्वा को भोजन और आश्रय की आवश्यकता थी। भोजन की तलाश। आदम ने जंगल में जाकर पेड़ों से फल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत से फल खट्टे थे, कुछ जहरीले भी। धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि कौन से फल खाए जा सकते हैं और कौन से नहीं। हव्वा ने आसपास जड़ी बूटियों और खाने योग्य पौधों की खोज की। वे धीरे धीरे अपने भोजन की व्यवस्था करने लगे। आश्रय का निर्माण। जब बारिश आई तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान चाहिए। आदम ने लकड़ियां काटकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। ये पहली बार था जब किसी इंसान ने घर बनाया। अग्नि का उपयोग। रातें ठंडी होती थी और उन्हें गर्मी की आवश्यकता थी। आदम ने पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीखा। यह इंसान की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। अब वे धीरे धीरे धरती पर जीने के तरीके सीख रहे थे, लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। अध्याय 3, पहली संतान का जन्म। कुछ समय बीतने के बाद हव्वा गर्भवती हुई। यह उनके लिए एक नया अनुभव था। स्वर्ग में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हव्वा को दर्द सहना पड़ा और अंततः उसने एक पुत्र को जन्म दिया, कैन, काबिल। कैन पहला इंसान था जो धरती पर जन्मा। उसके जन्म के साथ ही इंसानी वंश की शुरुआत हुई। कुछ समय बाद हव्वा ने एक और पुत्र को जन्म दिया, एबेल, हाबिल। भाइयों के बीच द्वंद्व। कैन और एबेल बड़े हुए। कैन एक किसान बना और खेतों में काम करता था, जबकि एबेल एक चरवाहा बना। एक दिन दोनों ने ईश्वर को भेंट चढ़ाई। एबेल ने अपनी सबसे अच्छी भेड़ें बलि के रूप में चढ़ाई, जबकि कैन ने अपने खेतों की साधारण फसल चढ़ाई। ईश्वर ने एबेल की भेंट को स्वीकार किया, लेकिन कैन की भेंट को नहीं। यह देखकर
कैन को जलन हुई। गुस्से में उसने अपने भाई एबेल को एक दिन खेत में बुलाया और क्रोधित होकर उसे मार डाला। यह पहला खून था जो इस धरती पर बहा। ईश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई एबेल कहां है? कैन ने उत्तर दिया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? ईश्वर ने कहा, तेरे भाई का खून धरती से मुझे पुकार रहा है। अब तू श्रापित है, तुझे हमेशा भटकते रहना होगा। कैन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यह घटना आदम और हव्वा के लिए सबसे बड़ा दुख थी। उन्होंने अपने पुत्र को खो दिया था और दूसरा पुत्र श्रापित हो गया था, लेकिन जीवन आगे बढ़ता रहा। अध्याय 4, आदम और हव्वा का वृद्धावस्था में जीवन। समय बीतता गया और आदम और हव्वा वृद्ध हो गए। वे अब पहले जैसे शक्तिशाली नहीं थे। उनकी संतानें फैलने लगी, नई पीढ़ियां आईं और मानवता बढ़ने लगी। लेकिन आदम और हव्वा जानते थे कि वे अमर नहीं हैं। उन्हें भी मृत्यु का सामना करना होगा। एक दिन आदम बीमार पड़ गए। हव्वा ने उनकी सेवा की, लेकिन वह जानते थे कि उनका अंत निकट है। आदम ने अपनी संतानों को बुलाया और कहा, हमने एक गलती की थी जिसके कारण हमें स्वर्ग से निकाल दिया गया, लेकिन तुम सब उस ईश्वर को मत भूलना जिसने हमें बनाया। धीरे धीरे आदम ने अपनी अंतिम सांस ली। हव्वा ने अपने जीवन साथी को खो दिया। कुछ समय बाद हव्वा भी बीमार हो गई और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। अध्याय 5, आदम और हव्वा की मृत्यु के बाद उनकी संतानों ने उन्हें सम्मान पूर्वक दफनाया। कहा जाता है कि आदम और हव्वा को धरती पर पहली बार दफनाया गया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी संतानों ने सभ्यताओं की नींव रखी। वे बस्तियां बसाने लगे, खेती करने लगे और नए आविष्कार करने लगे। आदम और हव्वा की गलती के कारण मनुष्य को मृत्यु मिली, लेकिन इसी के साथ उसने ज्ञान और विकास की राह भी पाई। निष्कर्ष, इस भाग में हमने देखा कि कैसे आदम और हव्वा ने धरती पर अपना जीवन बिताया, किस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया और कैसे उनके वंश का विस्तार हुआ। लेकिन क्या यह उनकी कहानी का अंत था? नहीं, उनकी संतानों ने जो सभ्यताएं बनाई वे आगे चलकर नई कहानियों को जन्म देने वाली थी। तीसरे भाग में हम जानेंगे कि उनके वंश ने कैसे पूरी मानव जाति को आकार दिया और उनके उत्तराधिकार का क्या प्रभाव पड़ा। आदम और हव्वा की कहानी सिर्फ उनके जन्म और स्वर्ग से निष्कासन तक सीमित नहीं थी। उनकी मृत्यु भी एक रहस्य थी जिसे समय के साथ भुला दिया गया। क्या वे सामान्य मृत्यु मरे या उनके अंत के पीछे कोई गहरी साजिश थी? क्या यह एक दैवीय योजना थी या उनके अपने कर्मों का परिणाम? इस भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि आदम और हव्वा की मृत्यु कैसे हुई, किन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और क्यों उनकी मृत्यु को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। अध्याय 1, धरती पर जीवन का संघर्ष और मृत्यु का भय। स्वर्ग से निष्कासित होने के बाद आदम और हव्वा ने पहली बार मृत्यु का भय महसूस किया। अमरता से नश्वरता की ओर। स्वर्ग में वे अमर थे, लेकिन धरती पर उन्होंने धीरे धीरे अपने शरीर में बदलाव देखे। थकान, भूख, रोग और वृद्धावस्था। आदम ने हव्वा से कहा, हमने स्वर्ग में कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। यहाँ पर हमारा शरीर कमजोर हो रहा है। हव्वा ने उत्तर दिया, शायद यह उसी श्राप का परिणाम है जो हमें स्वर्ग से निकालने के बाद मिला था। उनकी मृत्यु तय थी, लेकिन कब और कैसे यह रहस्य था। अध्याय 2, मृत्यु का पहला संकेत। समय बीतता गया। आदम और हव्वा ने अपनी संतानों को बढ़ते हुए देखा, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति कम होने लगी। पहला रोग। आदम को पहली बार बुखार आया। यह उनके लिए अज्ञात था, क्योंकि उन्होंने पहले कभी बीमारी नहीं झेली थी। हव्वा ने चिंतित होकर कहा, तुम्हारी आंखों में अजीब सी थकान दिख रही है, क्या यह मृत्यु का संकेत है? आदम ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अब वैसा नहीं हूं जैसा पहले था। ईश्वर का दूत। एक रात आदम ने एक रहस्यमयी स्वप्न देखा। उसमें एक दूत आया और कहा, आदम, तुम्हारा समय निकट है। तुम धरती पर अपना कार्य पूरा कर चुके हो। आदम घबरा गए। उन्होंने हव्वा को यह बात बताई, लेकिन हव्वा ने इसे मात्र एक सपना समझा। लेकिन यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह आने वाले समय की चेतावनी थी। अध्याय 3, मृत्यु का रहस्यमयी आगमन।
आदम और हव्वा की मृत्यु अचानक नहीं हुई, बल्कि यह एक धीमी प्रक्रिया थी जिसमें कई रहस्यमयी घटनाएं घटित हुई। अज्ञात छायाएं। एक दिन आदम ने देखा कि कुछ अजीब छायाएं उनके पास आ जा रही है। यह क्या है? आदम ने अपने पुत्र से पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं था। यह एक संकेत था कि मृत्यु निकट थी। हव्वा की असामान्य स्थिति। कुछ दिनों बाद हव्वा को असहनीय दर्द होने लगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे पुकार रहा है, हव्वा ने कहा। आदम समझ गए कि मृत्यु का समय आ गया है। अध्याय 4। मृत्यु का दिन। स्वर्ग का द्वार खुलना। एक रात जब आकाश में अजीब चमक थी, आदम ने अचानक एक दिव्य प्रकाश देखा। यह वही प्रकाश है जो स्वर्ग में था। एक रहस्यमयी आवाज आई, आदम, अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। आदम ने अपनी संतानों को बुलाया और कहा, हम सभी को एक दिन इसी मार्ग पर चलना है। मृत्यु अंतिम सत्य है, अंतिम सांस। आदम ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। हव्वा ने रोते हुए कहा, हमने यह सोचा भी नहीं था कि यह दिन आएगा। आदम की अंतिम सांस के साथ हव्वा भी कुछ ही समय बाद चल बसी। अध्याय 5। आदम और हव्वा की मृत्यु के बाद का रहस्य। शरीर कहाँ गया? कहा जाता है कि आदम और हव्वा के शरीर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कुछ का मानना था कि उन्हें ईश्वर ने फिर से स्वर्ग में ले लिया, जबकि कुछ का कहना था कि उन्हें धरती में छिपा दिया गया। उनका मकबरा कहाँ है? आज भी आदम और हव्वा की कब्र का स्थान एक रहस्य बना हुआ है। कुछ मानते हैं कि वे मक्का के पास दफन है, जबकि कुछ अन्य स्थानों का दावा किया जाता है। मृत्यु का सबक। आदम और हव्वा की मृत्यु ने यह सिखाया कि जीवन क्षणभंगुर है और मृत्यु एक अटल सत्य है। निष्कर्ष। आदम और हव्वा की मृत्यु केवल एक अंत नहीं थी, बल्कि यह मानव जाति के लिए एक नई शुरुआत थी। उनका निधन हमें यह सिखाता है कि हर जीवन का एक उद्देश्य होता है और मृत्यु केवल एक पड़ाव है जहां से आत्मा अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती है। क्या मृत्यु वास्तव में एक अंत है या यह एक नए जीवन की शुरुआत है? यह रहस्य अभी भी बना हुआ है। अध्याय 1। आदम और हव्वा की संतानों का विस्तार। शेत का जन्म। एबेल की मृत्यु और कैन के निष्कासन के बाद हव्वा ने एक और पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम शेत रखा गया। सेठ को विशेष रूप से धर्मपरायण और ईश्वर का आस्थावान माना गया। आदम ने अपने अंतिम दिनों में कहा था, ईश्वर ने हमें एबेल के स्थान पर एक और पुत्र दिया है जो ईश्वरीय आदेशों का पालन करेगा। सेठ के वंश से ऐसे लोग उत्पन्न हुए जिन्होंने ईश्वर के प्रति भक्ति को बनाए रखा और समाज में नैतिकता की स्थापना की। कैन के वंश का विकास। कैन ने ईश्वर के श्राप के बावजूद एक नई बस्ती बसाई और उसका वंश आगे बढ़ा। उसका एक वंशज लामेक अपने अत्याचारों के लिए कुख्यात हुआ। कहा जाता है कि उसने भी एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की थी। कैन के वंशज तकनीकी रूप से उन्नत थे। वे धातु निर्माण, संगीत और शहर बसाने की कला में माहिर थे। अध्याय 2। सभ्यता की शुरुआत। जैसे जैसे आदम और हव्वा की संतानों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे समाज का विकास होने लगा। कृषि और पशुपालन। एबेल के वंशज पशुपालन में निपुण थे, जबकि कैन के वंशज कृषि में माहिर थे। इससे पहली बार व्यापार और वस्तु विनिमय की प्रणाली शुरू हुई। बस्तियों का निर्माण। आदम और हव्वा की संतानें धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। पहले लोग गुफाओं में रहते थे, लेकिन फिर उन्होंने मिट्टी और लकड़ी के घर बनाना शुरू किया। भाषा और संचार। शुरुआत में लोग संकेतों और चित्रों से संचार करते थे, लेकिन धीरे धीरे भाषा विकसित होने लगी। कहा जाता है कि आदम को ईश्वर ने एक मूल भाषा सिखाई थी, जिसे उनके वंशजों ने आगे बढ़ाया। अध्याय 3। पाप और पुण्य के बीच संघर्ष। समय के साथ इंसान दो गुटों में बंट गया। एक वह जो ईश्वर के आदेशों का पालन करता था, सेठ का वंश। दूसरा वह जो अपनी इच्छाओं का अनुसरण करता था, कैन का वंश। कहा जाता है कि कैन के वंशज विलासिता में डूब गए और उन्होंने ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर सेठ के वंशज भक्ति और नैतिकता के मार्ग पर बने रहे, लेकिन धीरे धीरे दोनों समूहों के बीच विवाह होने लगे और ईश्वर के प्रति आस्था कम होने लगी।
ईश्वर का क्रोध और जल प्रलय की भविष्यवाणी। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगे तो कहा जाता है कि ईश्वर ने अपने भक्तों को चेतावनी दी कि यदि मानव जाति ने अपने पापों से तौबा नहीं की तो एक महाजल प्रलय आएगा जो सब कुछ नष्ट कर देगा। अध्याय 4, आदम और हव्वा की शिक्षा और उनकी विरासत। नैतिकता की स्थापना। आदम और हव्वा ने अपनी संतानों को यह सिखाया कि जीवन में सही और गलत का ज्ञान होना आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उनके एक निर्णय ने पूरी मानवता को मृत्यु के दायरे में डाल दिया। ईश्वर की भक्ति का संदेश। आदम ने अपने बच्चों से कहा, यदि तुम अपने पापों के लिए पश्चाताप करोगे तो ईश्वर तुम्हें क्षमा कर सकता है, लेकिन यदि तुम घमंड और बुराई में लिप्त रहोगे तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। हव्वा ने भी अपनी संतानों को सिखाया कि परिवार और समाज में प्रेम और सहयोग कितना आवश्यक है। अध्याय 5, आदम और हव्वा की मृत्यु के बाद की दुनिया। आदम और हव्वा के गुजरने के बाद उनकी संतानों ने पूरे संसार में फैलकर मानव सभ्यता की नींव रखी। विभिन्न जातियों और समुदायों का निर्माण। आदम और हव्वा के वंशज समय के साथ अलग अलग समूहों में बंट गए और उन्होंने अपनी अपनी संस्कृतियों का निर्माण किया। धर्म और पूजा पद्धति का विकास। आदम और हव्वा के उपदेशों के आधार पर अलग अलग समूहों ने अपने तरीके से ईश्वर की पूजा शुरू की। विज्ञान और तकनीक की शुरुआत। समय के साथ इंसानों ने न केवल खेती और पशुपालन में उन्नति की, बल्कि औजार बनाना, घरों का निर्माण करना और परिवहन के नए साधन खोजना भी शुरू कर दिया। आदम और हव्वा की कहानी सिर्फ उनकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, बल्कि यह पूरी मानव सभ्यता की जड़ थी। उनकी गलती से इंसान को सीख मिली कि हर निर्णय का परिणाम होता है। उनकी संतानों ने सभ्यता की नींव रखी और ज्ञान को आगे बढ़ाया। उनके जीवन ने दिखाया कि अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा एक संघर्ष रहेगा और इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा। इस तरह आदम और हव्वा की मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत हमेशा जीवित रही। उनकी संतानों ने जो सभ्यता बनाई वह आज भी आगे बढ़ रही है।